हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज के ऊपर। गुप्ता जी, जिस प्रकार से पिछले दिनों विधानसभा सेशन के दौरान मुख्यमंत्री जी पर हमला करने की कोशिश की गई पंजाब के कुछ विधायकों के द्वारा, डीजीपी को आपने जांच सौंपी थी, डीजीपी की जांच से आप संतुष्ट नजर नहीं आए थे, उस पर डीजीपी ने क्या कार्रवाई की है और क्या एक्शन की रिपोर्ट आई आप तक या नहीं? देखिए, वो जो एक वाकया हुआ था जिसके तहत मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और जो पंजाब के विधायक थे, 7-8 विधायकों ने मुख्यमंत्री जी की जो मीडिया ब्रीफिंग थी उसके अंदर आकर के उनका हमला करने का प्रयास किया था। वो सारा केस उसी समय एफआईआर उनके अगेंस्ट हो गई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर की थी क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चंडीगढ़ पुलिस की है, चाहे हम चंडीगढ़ पुलिस के क्षेत्र में हैं। तो उन्होंने अपने तौर पर कार्रवाई की, लेकिन डीजीपी हरियाणा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के कार्यक्षेत्र के अंदर या प्रांगण के अंदर ये घटना हुई थी, तो उस बात का मैंने संज्ञान लिया और उसके लिए जो डीजीपी हरियाणा है उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी का जांच समिति का गठन किया था, जिसमें पंजाब से एसपी थे, हरियाणा से थे और चंडीगढ़ के एसपी भी उसमें थे। उनकी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। मैंने दोबारा उनसे कुछ प्रश्न लिख करके उनसे उन प्रश्नों के में स्पष्टीकरण मांगा था। उसके लिए कल विधानसभा के अंदर बैठक भी हुई थी डीजीपी साहब से, लेकिन उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था कि ये इस रिपोर्ट जो है वो सोमवार तक सौंप देंगे और जो भी कोई दोषी है या जिसकी, मैंने उनसे कहा था कि जो भी कोई दोषी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। ये ब्रीच ऑफ जो सिक्योरिटी जो हुई है, जो सीएम की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार है, वो 3 घंटा या 2 घंटा पहले पता होने के बाद भी ये घटना क्यों हुई, क्यों पहले कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाई नहीं गई, ये सारे प्रश्न मैंने उनसे दोबारा पूछे हैं और उन्होंने कहा कि हम सोमवार तक रिपोर्ट दे देंगे। गुप्ता जी, सीएम की 3 लेयर सुरक्षा, इसमें कहीं ना कहीं जो भी चूक का मामला रहा वो तो आपने क्वेश्चन उठाए हैं और उन बातों की जवाबदेही जो कमेटी बनाई है वो देगी, लेकिन इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए, उसके लिए उन्होंने जो पहली रिपोर्ट आई है उसके अंदर 12 या 13 उन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये जो चेक हैं वो पहले से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी 7 एंट्री पॉइंट्स कॉमन हैं जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा के विधायक एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं, उनको प्लग करने की बात कही है। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी की दृष्टि से जहाँ पर भी स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है, एंट्री गेट्स के ऊपर ज़्यादा मुस्तैदी से चेक करने की बात है, वो कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं। उसके बाद उन सुझावों के ऊपर भी हम संज्ञान लेंगे और जो हमारे करने का है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ, कौन जिम्मेवार है, ये जवाब अभी तक हमारे पास नहीं आया। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लगता कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अपने जवानों को या कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता। उन्होंने जो कारण को बताया कि 2 महीने ये कोरोना काल के अंदर वो प्राथमिकता रही, कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन सोमवार तक वो इसकी रिपोर्ट देंगे। कोरोना काल का जिक्र हो रहा है, कोरोना काल में अगर देखा जाए तो विधानसभा की गतिविधियां ठप हो गई थी, क्या वो दोबारा मूवमेंट शुरू हो गई है? हाँ, देखिए, वो बिल्कुल सही है कि 2 महीना कोरोना के समय हमारी जो सभी विधानसभा की कमेटियां हैं, समितियां हैं, उनकी बैठकें हमने स्थगित कर दी थी। वो फिर से दोबारा शुरू हो गई हैं। अभी स्टडी टूर भी हमने कैंसिल किए हैं। स्टडी टूर अभी हमने शुरू नहीं किए। जब तक पूरा कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता हम स्टडी टूर अलाउ नहीं करेंगे। और जो हमारा विधानसभा को पेपरलेस करने का कार्यक्रम था वो भी
इस कोविड के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने दोबारा से कार्रवाई शुरू कर दी। गुप्ता जी, पंचकुला के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं, आपके सार्थक प्रयासों के ऊपर पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्रमोहन ने क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की है। जो अथॉरिटी डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है उसको लेकर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि ये कागजी घोषणाएं हैं। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जब विपक्ष के लोग बिना तथ्यों के इस प्रकार से बात करते हैं और कुछ भी जो मुंह में आया बोलते हैं। मैंने तो एक बात कही है कि 1996 में चौधरी भजनलाल जी ने पंचकुला जिले का निर्माण किया था, लेकिन जिला बनाते समय उन्होंने कहा था कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, लेकिन 4 बार विधायक रहे भाई चंद्रमोहन जी, जो आज कागजी बातें कर रहे हैं, वो ये बताने में सफल नहीं हुए या आज भी बताएं। मैंने कहा है कि पत्रकार कोई वार्ता के अंदर आमने सामने बैठ करके बताएं कि उन्होंने 4 साल के कार्यकाल, 4 बार के कार्यकाल के अंदर, और जिसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, पंचकुला के विकास के लिए क्या कार्य किए। मेरे पास जो विकास के कार्य हमने पिछले 6 साल के किए हैं, 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एक एक पैसे की सूची है कि कहाँ किस कार्य के ऊपर क्या क्या पैसा खर्च हुआ है। तो इस प्रकार से निरर्थक बातें करना, तथ्यहीन बातें करना, केवल राजनीति को सामने रख करके राजनीति के लिए बात करना, ये उचित नहीं। पंचकुला की डेवलपमेंट के जो कामों की अब क्रमबद्धता शुरू हुई है, उसको लेकर भजनलाल और मनोहर लाल, 2 नाम बड़े चर्चा में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसको जैसे कि आपने भी माना है कि भजनलाल के टाइम में ये जिला बना और उसके बाद अब मनोहर लाल जब चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने डेवलपमेंट के कामों का बीड़ा उठाया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि देखिए, केवल जिला की घोषणा करने से काम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा होता कि जितना विकास चौधरी भजनलाल ने हिसार के अंदर करवाया वो यहाँ विकास होता। चंद्रमोहन जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे, वो यहाँ पर विकास के लिए कोई योजना लेकर के आते हैं। यहाँ तो पिछले लगभग 1996 के बाद जो क्षेत्रवाद की नीति है, राजनीति है, वो हावी रही। चाहे चौधरी भजनलाल जी ने हिसार के लिए काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिरसा के लिए काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के लिए काम किया, क्योंकि ये जिला जो था पंचकुला, उत्तर क्षेत्र के अंदर इसकी उपेक्षा हुई और लगभग 20 साल तक पंचकुला पूरी तरह से नेगलेक्टेड रहा, उपेक्षित रहा। और जब हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब बात कही कि सबका साथ सबका विकास, और उस बात को उन्होंने पूरा करके भी दिखाया। अभी आप कल ही देखिए, लगभग 1200 करोड़ रुपए की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं। 98 काम ऐसे हैं जो नए काम, जिनका शिलान्यास किया गया है या जिनका लोकार्पण हुआ है। तो वो केवल एक जिले में नहीं है, ये नहीं है कि केवल पंचकुला के अंदर ही हों, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने कई की हैं। इस प्रकार का विकास होता तो शायद पंचकुला आज कहीं आगे रेस के अंदर सबसे आगे होता, लेकिन पंचकुला उपेक्षित रहा। मैंने कहा नेगलेक्टेड रहा, और इसकी सुध अगर किसी ने ली है तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने। धन्यवाद ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो ये स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। इनका कहना है कि पंचकुला की डेवलपमेंट के लिए जो बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उठाया वो आज तक किसी ने नहीं उठाया। भले ही चौधरी भजनलाल ने इसको जिला बनाया हो, लेकिन उनके पुत्र और 4 बार यहाँ से विधायक रहे चंद्रमोहन कोई भी 5 डेवलपमेंट के काम दिखा दें, गिना दें। और दूसरी अहम चुनौती उन्होंने चंद्रमोहन को दी है कि किसी भी मंच पर वो उनसे सार्वजनिक मंच पर, पत्रकारों के मंच पर किसी भी प्रकार की चर्चा पंचकुला की डेवलपमेंट को लेकर कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा परिसर में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के तेवर बहुत सख्त और तल्ख है। डीजीपी को सोमवार लिखित रूप से ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तथा जिन लोगों की चूक रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद ये रिपोर्ट वो सौंपेंगे।
ऐसी आधिकारिक रूप से जानकारी दी जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।